तो सो माटी को दे लो, तो सो माटी को दे लो, तो सामने मुख ले लियो, तो सामने मुख ले लियो, सामने मैया के लिए भगवान ने चमत्कार दिखाया और भगवान ने अपना मुख फाड़ा। भगवान ने जैसे अपना मुख फाड़ा तो अखिल ब्रह्मांड के दर्शन कराए। ऐसे कराए जैसे मैया का जब दूध पी रहे थे भगवान एक दिन, तो जैसे मुख खोला तो अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। चकित वही गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकात।
मैया चकित हो गई। ऐसा लगा मैया को कि मैं हकीकत में कोई स्वप्न देख रही हूँ कि ये सच है। अकिल भुवन चर अचर सब हर लक मुख में मात। चर अचर जंगम तीर्थ पहाड़ अंतरिक्ष चंद्रमा, ये भगवान ने मैया को 2 बार दर्शन कराए। एक जब भगवान ने उस मिट्टी को खाया तब, और एक जब भगवान ने मैया का दूध पिया। जिसकी धरती मात्र से संसार में प्रलय होती है ना, वही भगवान है। आज वो माँ यशोदा के आंगन में लीला कर रहे हैं। इसलिए आज भगवान माँ यशोदा के आंगन में लीला करने लगे हैं। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, मैया के यहाँ दिन प्रतिदिन शिकायतें बढ़ती गई। मैया के पास दिन प्रतिदिन सब शिकायत बढ़ने लगी तो मैया बड़ी दुखी हो गई कि मैया सोचती है कि मेरो लाला अभी छोटी उम्र को है, पूजा ब्रजमंडल में सब चोर के हैं। इसलिए आज भगवान कन्हैया मैया को आनंद देने वाली लीला कर रहे हैं। एकड़ा गृहदासीस यशोदानंद गृहे कर्मात् नियुक्तास निर्मन्तः स्वयं दधी। एकदा गृहदासीस, एक बार मैया यशोदा ने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर सब अपने दासी नौकरानी इत्यादियों को मना कर दिया कि आज को प्रातः काल को दही भात कोई नहीं करेगा, आज मैं ही करूंगी। ये भगवान के प्रति मैया का प्यार है, दुलार है। मैया भगवान कृष्ण को लेकर के अपने पलंग पर सोई। भगवान को नींद आ गई और मैया ब्रह्म मुहूर्त में जागी। इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको ब्रह्म मुहूर्त के समय पर अपनी सैया छोड़ देनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्वाध्याय, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया भजन, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान, ये देवतुल्य होता है। इसलिए मैया ब्रह्म मुहूर्त में जागी और जाग करके सारे कार्य से निवृत्त होकर के स्वयं अपने हाथों से दही मंथन करने लगी। ये नारी का कर्तव्य होता है कि सूर्य के निकलने से पहले करीब घंटे 2 घंटे पहले जाग जाना चाहिए और जाग करके अपना नित्य कर्म करना चाहिए। जो गृहस्थ के धर्म होते हैं नारियों के लिए, वो जरूर करना चाहिए। स्वयं दधी, देखो कितनी माँ के अंदर प्रेम है। महारानी है लेकिन अपने हाथों से स्वयं दही मंथन करती है। ये भगवान के लिए प्रेम है माँ के अंदर। जो कुछ भी सेवा करें, चाकरी करें, अपने ठाकुर जी की स्वयं अपने हाथों से करो। और अब क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को आदेश करते हैं। मंदिर में जाएं तो अपने हाथों से झाड़ू निकालें, बड़ा धर्म बनता है। मैया यहाँ भगवान के लिए अपने हाथों से सेवा कर रही है, दही मंथन कर रही है। और मैया ने बड़े कीमती वस्त्र पहन रखे थे। मैया का हृदय, मैया की आंखें, मैया का मन,
मैया की बुद्धि कृष्ण के सिवाय कहीं नहीं है, वो केवल है तो भगवान कृष्ण के लिए है। ऐसे जब चिंतन करें, भजन करें, स्वाध्याय करें, तो जगत में मन नहीं हो, भगवान में हो तो ही सेवा सफल होती है। कि क्षोभम वसु प्रकृत तटे विवर्ति सूत्रनंदम पुत्र स्नेह हस्त कुछ कुंजकम जात कंपम च संभूत किरंजानाम कर्षणाम भुज चलत कंकड़ोर कुंडलैः स्वजं वस्त्रं कप्रविलग्नन्त मालन्ती निर्मन्तः। सुंदर भक्ति वाली माँ यशोदा जब दही मंथन कर रही थी तो माँ के हाथों में जो कंगन थे वो अपने आप हिलने लगे, और जो माँ के सिर में जो सुंदर फूलों को जूड़ा था और वो माँ के सिर से वो अपने आप फूल नीचे गिरने लगे। मैया के अंदर जो पुत्र स्नेह था, जो प्रेम था कन्हैया के लिए, तो आज स्वयं माँ के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उनका हृदय, उनका मन कन्हैया के सिवाय कहीं नहीं है। मय्येव मनियाद तस्मै बुद्धि निवेशय निवसस्से मय्येव अतोढ़ो न संशय। भगवान कहते हैं जो अपना मन और जो अपनी बुद्धि मुझे देता है तो वो मेरे अंदर ही निवास करता है। इसलिए आज मैया का मन संसार में नहीं है, भगवान में है। भगवान की आंखें खुल गई, मैया को पलंग पर नहीं पाया और भगवान दौड़ते दौड़ते ढूंढते ढूंढते माँ के पास में आए। साधना ऐसी करो कि भगवान स्वयं आ जाए। साधक बनकर के साधना ऐसी करो कि साध रूपी कृष्ण तुम्हारे पास आए। इसलिए यशोदा कौन है? साधक। दही मंथन क्या है? साधना। कृष्ण क्या है? साध्य। इसलिए हम तुम सब साधक हैं, सबके सब गुरु भक्त हैं। इसलिए साधक बनकर के ऐसी साधना करो कि भगवान अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। मैया ने ऐसी साधना करी, ऐसी उपासना करी, ऐसा दही मंथन किया कि भगवान को स्वयं आना ही पड़ा। सिमिट सिमिट जल भरही तालाब जिम सद्गुण सजन पहि आवा। जिस तरीका से बरसात कालीन में बरसात पड़ती है तो बरसात का वो पानी धीरे धीरे नालियों से गुजरता हुआ एक तालाब का रूप ले लेता है, ऐसे ही ये भगवान की चर्चा है, भगवान का भजन है। जो साधक बनकर के साधना करता है ना, तो भगवान अपने आप उसके पास आ जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंच गए। मैया, ओ मैया, मैया का तो मन कृष्ण में था, समाधि लग गई मैया की। और परिचर जैसे ही समाधि लगी, भगवान ने कहा कि मैया मैं आ गया, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। मैया का आंचल पकड़ लिया, मैया की आंखें खुली। कृष्ण तुम आ गए? हाँ मैया, मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो।
बेटा अभी मैं ताजा माखन निकालूंगी, ठीक है ना, और मैं वो तुझे जरूर दूंगी। भगवान आज मैया की गोद में बैठ गए और मैया यशोदा कन्हैया को दुलार रही है, और इतना दुलार किया कि भगवान कन्हैया सोच में पड़ गए कि आज तो मैया मेरे को बड़ा दुलार रही है, बड़ा प्यार कर रही है। मैया का हाथ कन्हैया के सिर पर है। प्रेम वशीभूत होकर के मैया ने सोची कि लाला अभी मक्खन ना निकलो तब तक तू मेरा स्तन पान कर ले बेटा। भगवान कन्हैया मैया का स्तन पान करने लगे, मैया दुलार करने लगी। भगवान सोच में पड़ गए कि आज मैया मुझे बड़ा प्रेम दिखा रही है, आज मुझे मैया की कुछ न कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। अब देख रहा हूं कि मैया को मैं प्यारा हूं कि संसार प्यारा है। शास्त्र कहता है कि अपनों से बड़ों की और भगवान की और अपने गुरुजनों की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अपने से बड़ों की और भगवान की और गुरु की तो केवल प्रतीक्षा होती है, परीक्षा नहीं। सबरी ने प्रतीक्षा करी तो भगवान राम आए, और सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा करी तो शंकर भगवान से वियोग उठाना पड़ा। इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि मैया को मैं प्यारा हूं कि संसार, इसलिए पास में एक चूल्हा था, चूल्हे पर जो बर्तन था और उसमें दूध गर्म हो रहा था। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि आप तेज चले। संयोग ऐसा हुआ, पड़ोस की एक गोपी आई और जब मैया कन्हैया को दुलार रहे थे और दूध उपन करके अग्नि में गिरने लगा, तभी गोपी ने कहा मैया अरे चूल्हे पर रखा हुआ जो बर्तन है उसमें जो दूध है वो उपन करके बह रहा है। अरे मुझे तो उसकी पता भी नहीं है। भगवान को पटक दिया और दूध को बचाने दौड़ पड़ी। भगवान समझ गए कि ये मैया मेरे से प्रेम को नाटक वैसे ही करे, और मैया तो संसार की वस्तु को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इसलिए पूत और दूध, पूत का अर्थ है पवित्र। अगर जहां पवित्र संतान होती है तो पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसलिए जब अगर पूत कपूत हो जाए तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। अगर वही पूत सपूत हो जाए तो उसको भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, अपूत तो सपूत तो क्या धन संचय। अगर घर में एक ही बालक है और वह सपूत है तो महाराज तुम्हारे घर का नाम रोशन कर देगा। जैसे आसमान में असंख्य तारे के बीच में चंद्रमा अकेला ही काफी है, ऐसे ही जिस परिवार में जो सपूत संतान होती है महाराज वो अकेली ही संतान काफी है। इसलिए भगवान समझ गए मैया को मैं प्यारो ना हूं, संसार प्यारो है। दूध को बचाने दौड़ पड़ी मां और भगवान को जमीन पर पटक दिया। भगवान को गुस्सा आया और जहां पर भगवान को छोड़ा था, पटका था, वहां पर जो मटकी थी पुराने जमाने की जिसमें दही भात था, भगवान को गुस्सा आयो, एक पत्थर को टुकड़ा लियो और वह पत्थर के टुकड़ा को निशानों में मटकी पे लगाया
मटकी को फोड़ दिया भगवान ने। और जैसे मटकी को फोड़ा तो पूरे आंगन में दही भात सब फैल गया। इसलिए आज पूरा दही भात आंगन में फैल गया। और मैया जब दूध को बचा करके आई और घर में और आंगन में ये कौतुक देखा, पूरा दही भात पूरे आंगन में फैला हुआ मिल गया। मैया असमंजस में पड़ गई, असमंजस में पड़ गई मां। गोपी सही कहे, आज मेरी बात समझ में आई है कि तेरो लाला बड़ो देखने में सीधो लगे लेकिन है बड़ो टेढ़ो। लाला छुप गए। मैया ने हाथ में सांटी लाई और हाथ में सांटी लेके कन्हैया को धमकी देवे पिटाई करवे के ताई दौड़ पड़ी। ऐसा मां का प्रेम है, बताओ। बच्चों को अंदर से गुस्सा नहीं, बाहर से गुस्सा करिए। लेकिन मैया के अंदर से गुस्सा और बाहर से भी गुस्सा है। मैया आई दौड़ते दौड़ते, ओए लाला धारी के तेने हमारे पुराने जमाने की मटकी को फोड़ो है, इधर आ, अभी बताऊं तो। भगवान डर के मारे आगे आगे दौड़ रहे और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। इसलिए पीठ पीछे अधर्म होता है। जो भी पाप होता है, जो भी अधर्म होता है, वो पीठ पीछे से होता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर मां कन्हैया को पकड़ना चाहती ना तो वो आगे से पकड़ सकती, लेकिन पीठ पीछे से नहीं। अक्सर हमने देखा है जो लोग तीर्थ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो क्या करते हैं, पीठ पीछे से जो भगवान की जो प्रतिमा होती है ना, उस पीठ पीछे से उसके लिए माथा टेकते हैं। ये अज्ञानता है, अंधविश्वास है। ऐसा करने से बड़ा दोष लगता है। इसलिए समझदार व्यक्ति को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, उसको अधर्म बताया शास्त्रों में। पीठ पीछे से भगवान दौड़ते रहे, लेकिन मां के हाथों में भगवान पकड़ में नहीं आए। जो सारे संसार को जो पकड़ करके नचाता है ना, उस पर कोई संकट आ सकता है? कदापि नहीं। कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परहि किसोई। जिसके भक्ति मात्र से संसार में प्रलय हो जाती है, उसको कौन पकड़ सकता है? भगवान दौड़ते रहे, मां थक गई। मैया को वो लकड़ी, वो सांटी बजन लगने लगी, जमीन पर पटक दिया। भगवान रुक गए। भगवान कहना चाहते हैं, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हैं तो अपना अभिमान छोड़ दो। लकड़ी है अभिमान, अभिमान गिरा दो, मैं पकड़ में आ जाऊंगा। हम कथा सुनते हैं, तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अभिमान सहित ही करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अपना अभिमान छोड़ो तो तुम्हारा दान मैं स्वीकार कर लूंगा। मंदिर जाओ लेकिन अभिमान छोड़ के जाओ। मैया ने सांठी को गिरा दिया, अर्थात अभिमान को गिरा दिया। दिमाग में से
अभिमान को छोड़ दिया तो भगवान रुक गए, और जैसे रुके तो मैया ने तुरंत भगवान को पकड़ लिया। पकड़ लिया और पकड़ करके मैया महलों में लाई और भगवान को ऊखल से बांधने लगी है। ये भक्ति का प्रताप है। इसलिए यशोदा है भक्ति, कृष्ण है ज्ञान। अगर आप अपने भक्ति से कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं तो वो कृष्ण पकड़ में आ जाएगा। इसलिए भगवान को पकड़ लिया और मैया ऊखल से बांधने लगी। ऊखल से बांधने के लिए एक के बाद एक रस्सी, दूसरी के बाद में तीसरी, लेकिन भगवान बंध नहीं पाए। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले होई, सपने संकट पर है किसोई। कितात रामे नहीं नर रूपाला, भुवनेश्वर का लेहु कर काला। कि ब्रह्मयनामय अज भगवंता, व्यापक अजति अनादि अनंता। जो अनादि है, अनंत है, ऐसे भगवान है जिनको मैया पकड़ करके बांधना चाह रही है। और महाराज भगवान को पकड़ने के लिए ऊखल से बांधना चाहा, लेकिन संयोग की बात ऐसी है कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। बार बार बांधने के लिए प्रयास किया है। यदा आसीद तदपि न्यूनम तेनादपि संददा, तदपि अंगुलम न्यूनम यदा यदा दत्तम बंधनम। भगवान को बांधने के लिए एक रस्सी के बाद में दूसरी, दूसरी, तीसरी, लेकिन भगवान नहीं बंध पाए और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। इसका मतलब क्या है? अहमता और ममता रूपी ये 2 अंगुल रस्सी है। अहम इस बात का है कि ये मेरा कृष्ण है, यही ममता है, और पकड़ने का अभिमान है। इसलिए भगवान को नहीं बांध पाई है। संसारियों की दुर्दशा को देख मन में शांत हो, मत आशिका हो दास तू, मत भोग में भ्रांत हो। निज आत्म सच्चा जानकर भाड़ा जगत का फोड़ दे, अपना पराया मान मत ममता अहमता छोड़ दे। मैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान समझ गए कि मैया का अब अभिमान गिर गया है, तो भगवान बंध गए। इसलिए भगवान बंधते हैं प्रेम से। भगवान को बांधना चाहते हैं तो भैया केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है, और प्रेम से ही भगवान हर समय हर वक्त प्रकट होते हैं। कि राम केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जान निहारा। कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम जगत कोई नहीं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए प्रेम मैया के अंदर प्रकट हो गया, भगवान को ऊकल से बंधना पड़ा और भगवान को ऊकल से बांध करके मैया गृह कार्य में लग गई। भगवान को बुला दिया। भगवान वह ऊखल की तरफ पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मैया ने मुंह को रस्सी से बांध दिया है या ऊखल से। इसलिए भगवान को आज नारद का जो श्राप था वो याद आया। अब आता है आपके सामने यमलार्जुन की कथा। और भगवान उस ऊखल को मां यशोदा के आंगन में घसीटने लगे और वो ऊखल जब भगवान खींचने लगे उस समय पर वो ऊखल दो वृक्षों के बीच में आकर के अड़ गया। जैसे वो परिचित उस समय पर तो भगवान सोचने लगे ये दोनों वृक्ष बहुत बड़े बलशाली हैं, इसलिए भगवान ने उनको आदेश दिया था अपनी योग माया के द्वारा। और दोनों वृक्ष के बीच में जब ऊखल अड़ा था तब भगवान ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी किया। उन्हीं दोनों वृक्षों में से दो सुंदर पुरुष प्रकट हुए और भगवान की प्रार्थना करते हुए, मंगल प्रार्थना करते हुए परमात्मा के लोक को प्राप्त हुए कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन सत्मादः पुरुषः परः व्यक्त अव्यक्तमिदं विश्वरूपं ते ब्राह्मणो रविन्दुः। परीक्षित कहने लगा महाराज ये दोनों वृक्ष कौन थे? और दोनों वृक्षों की आज मुक्ति हुई, अर्थात उनमें से दो पुरुष प्रकट हुए और भगवान के लोक को गए। कहने लगे राजन ये दोनों ही वृक्ष कुबेर के पुत्र थे, मणिद्वीप और नलकुबेर। एक बार ये दोनों कुबेर के पुत्र यमुना में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये कुबेर के पुत्र हैं, इनकी बुद्धि मारी गई है और ये यमुना में नग्न अवस्था में दोनों के दोनों खड़े रहे। इसलिए नारद जी ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों के दोनों भाई वृक्ष बनोगे। तुमने यमुना माँ के जल को दूषित किया है, तुमने वरुण देवता का अपमान किया है, इसलिए आपको वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, लोग जल में नग्न होकर के स्नान करते हैं तो जल के देवता वरुण का बड़ा दोष लगता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नारद ने श्राप दे दिया, कहा कि महाराज आपका पाप स्रोधार है लेकिन आप हमको क्षमा करें। भगवान ने कहा कि आपको दोनों को वृक्ष होना पड़ेगा और जब भगवान अवतार लेंगे द्वापर युग में तब तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान बाल लीला करेंगे, तब जाकर के तुम दोनों का उद्धार होगा। इसलिए जब से लोग जो विलासी हैं, जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं, जब से लोग तीर्थ यात्रा करने लगे हैं ना तो तीर्थों को भी लोगों ने बर्बाद और बदनाम कर दिया। ये विलासी जीवन है। ये कुबेर के पुत्र होते हैं, ऐसे धन के मतवाले होकर के, धन में बड़ा होकर के लोग अपन से नीचा देखते हैं एक दूसरे को। नारद जी ने श्राप दे दिया, नशा उतर गया। चाहे कुबेर ही क्यों ना हो,
इसलिए धर्म के प्रतिकूल जो चलता है, नीति के जो प्रतिकूल चलता है, उसको ऐसी नीच योनि में जाना पड़ता है, वृक्ष जैसी योनि में जाना पड़ता है। इसलिए कभी कभी वृक्षों को भी नहीं काटना चाहिए। लोग वृक्ष काटते हैं, पता है वृक्ष हमें औषधि देते हैं, फल देते हैं, लोग वृक्षों को काटते हैं, पता नहीं कोई वृक्ष योनि में कोई ऋषि ही खड़ा हो। प्रकृति की प्रत्येक चीजों में अगर आप भगवान का चिंतन करोगे तो वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। कि जो न तरे नर भवसागर, नर समाज असपा, सोकृत निंदक मंद मत, आत्महनि गते जान। कि आकर चारे लक्ष्य 84, जो ने भ्रमत है जीव अविनाशी। लक्ष्य 84, करहु कभी करो नानक देहि, ईस पिन हेतु सनेहि। जीव अविनाशी, आकर चारे लक्ष्य 84, ज्ञानी भ्रमित जीव अविनाशी। श्री राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम इसलिए कुबेर के पुत्रों का आज उद्धार किया। इसलिए साधुओं का कभी कभी अपमान भी हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। सुखदेव महाराज वर्णन करना चाहते हैं, आज भगवान ने कुबेर के पुत्रों को उद्धार किया। यहाँ नंद उपनंद सोचते हैं कि भैया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये स्थान बहुत गड़बड़ है, यहाँ से हमको चल जाना चाहिए, यहाँ से कहीं दूर चलो जाना चाहिए। क्योंकि जब से लाला को जन्म भयो है, जब पूतना आ गई, संतासुर आ गयो, तृष्णाव्रत आ गयो, ये जगह सही ना है। तो नंद बाबा के भाई उपनंद बोले कि देखो भैया, यहाँ से कछु दूरी पर एक नगरी है, वह नगरी को नाम वृंदावन नगरी है, और जा गोकुल को छोड़ करके आप वृंदावन नगरी में चलो। तो नंद बाबा ने सबको ऐलान कर दिया। सबने अपनी अपनी गाड़ियां सजाई, सबने अपने गाय बछड़े सबने तैयार किए हैं। तो अभी हम और आप गोकुल को छोड़ करके, गोकुल का अर्थ क्या है? हृदय। गोकुल का दूसरा अर्थ है गो माने गाय, कुल माने समूह। एक दूसरा अर्थ है गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये इंद्रियों का समूह है। इस हृदय को कहते हैं गोकुल। हृदय से अगर भक्ति प्रकट होती है, अर्थात वृंदावन, वृंदा माने भक्ति, वन माने क्षेत्र, जो भक्ति का क्षेत्र है उसी को कहते हैं वृंदावन। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों के लिए ऐलान कर दिया कि जिसको चलना है वो कल चले, हम गोकुल को छोड़ेंगे। सब लोग तैयारी में जुट गए हैं। तब तक ब्रजवासियों को तैयारी करने दो, और तैयारी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक
हमें एक सूचना है, कुछ स्वागत करता है जो अपना पूरे मंडल का स्वागत करना चाहते हैं, जिसमें के स्वागत